हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। हम अपने 10th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज नए टॉपिक पे हैं, जिसमें कि पढ़ना कुछ नहीं है, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, विचार करना है। लिखा ना यहाँ पे, आओ इन पर विचार करें, तो विचार करना है हमें। आपका क्वेश्चन है, दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। ये रहा, ये एक स्लम एरिया को बता रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़े बिल्डिंग्स को बता रहा है। इस प्रकार के क्षेत्र विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? इस प्रकार के क्षेत्र के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? मतलब कि ये इमेज आपसे पूछ रहा है कि ये हमारी कंट्री है, ये अंबानी का घर है और ये गरीब लोगों का घर है, स्लम एरिया है। तो ये क्या लगता है आपको, ये किसी डेवलप कंट्री का लक्षण है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, इसके लिए हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, एक तो इन लोगों के आय पे काम करना, इनकी शिक्षा पे काम करना, इनके आर्थिक विकास पे काम करना। जब हम इनके आर्थिक विकास पे काम करेंगे तो ये झोपड़ी हट जाएगी और यहाँ मकान के ऐसे बड़े बड़े घर खड़े हो जाएंगे, कुछ यहाँ तक खड़े हो जाएंगे। इसके बाद है, इस अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। मतलब एक जहाज है, उसने क्या किया, एक कचरा उठाया, बहुत ज़्यादा कचरा उठाया और एक सड़क पे डाल दिया और कूड़े में समुद्र में डाल दिए। दो जगह, घर में डाल दिए और कूड़े पे डाल दिए। ये अफ्रीका देश के आइवरी कोस्टेन अबिदजान शहर में हुआ। ये सच्ची घटना है। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों को जी मितलाना, चमड़ी पर दोदरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें हुई। 1 महीने बाद 7 लोग मरे, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और इसके कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातु से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया गया था। क्वेश्चन पे आते हैं, किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं? इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो लाभ किसको हुआ? एक टेम्परोरी लाभ हुआ, परमानेंट तो कंपनी या कंपनी के मेंबर को भी नहीं हुआ, क्योंकि वो भी आम इंसान ही है। उनको भी अगर ये सारी बीमारियां हो रही है तो कभी ना कभी उनको या उनकी फैमिली को भी पकड़नी है। तो टेम्परोरी लाभ किसको हुआ? कंपनी को हुआ। छोटी कंपनी को ज़बरदस्त पैसा मिला होगा बड़ी कंपनी से इतने खतरनाक काम के लिए, तो टेम्पोररी लाभ इनको हुआ। किसको लाभ नहीं हुआ? आम जनता को लाभ नहीं हुआ, वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को लाभ नहीं हुआ। कुछ लोग मरे, इलाज कराना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। इस देश के विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस देश के विकास का लक्ष्य तो पहले ये होना चाहिए कि ये कंपनी के इस कंपनी के लिए इस टाइप्स की कंपनी के लिए रूल रेगुलेशंस बनने चाहिए कि आपका जो कचरा होगा वो आप कहाँ डालेंगे, या उस कचरे को नष्ट कैसे किया जाएगा, या आप कुछ क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे लिखा है ना, कोई जहरीला उससे निकाल रहे हैं कंपनी से, कोई जहरीली चीज़ बना रहे हैं, तो उसको कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, लिमिट के साथ बनाना है ताकि लोगों को नुकसान नहीं हो। आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, ये आप कमेंट में लिख के बताना। इसके बाद आपको नीचे कुछ दिया है, यदि विकास की धारणा में विभिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी विभिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आम लोगों से बातचीत करके या अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं। इसका पूरा मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि हम विकास करेंगे तो हमारे सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं विकास के, ठीक। और जब हमारे थॉट्स किसी के साथ टकराते हैं तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक। और जब उसका सॉल्यूशन होगा और हमारी कंट्री, मान लेते हैं कि हम कहते हैं हम कृषि से विकास बढ़ा सकते हैं, तो हम पूरा फोकस कृषि पे कर दें और कंपनीज नहीं बनाए तो भी प्रॉब्लम होगा। तो हम इसको बैठ के एक सॉल्यूशन निकालेंगे, बीच का रास्ता जिसको कहते हैं, बीच का रास्ता निकालेंगे और अपनी कंट्री को डेवलप करेंगे। और रहा ये टेलीविज़न और अखबार वाला, तो ये किसी काम का नहीं है, पढ़ के छोड़ दो। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।